सोमेश जी, आपकी घर वापसी हो गई तो बहुत अच्छा। बधाई। जी बिल्कुल, थोड़े लंबे अंतराल के बाद हो गई। जी, तो थोड़ा अब सुकून के साथ आप यहाँ पे कार्यक्रम कर पाएंगे। जी अब बिल्कुल। पिछले ही दिन हमने नया रिकॉर्ड देखा। आज छुट्टी का माहौल है, उसके बीच में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पिछले दिन नया रिकॉर्ड बनाया निफ्टी ने। मिड कैप स्मॉल कैप पहले बना चुके थे, लेकिन कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का दिन तो था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आखिरी मौके पे एकदम से, जैसे मतलब बस मन में था कि हाँ एक छू लेंगे पॉइंट, और जैसे कोई एक मैराथन दौड़ने वाला होता है ना, मतलब रिबन छूने के बाद एकदम वहीं गिर जाए, ऐसा कुछ हो गया क्या? इसमें एक्चुअली ऐसा है कि मेरे हिसाब से आज अगर छुट्टी नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। क्योंकि ट्रेंड ट्रैजेक्टरी स्ट्रेंथ किसी में कोई कमी नहीं है। थोड़ी-सी मतलब लोग छुट्टी एक का दिन की छुट्टी का रिस्क लेकर के नहीं जाना चाहते थे। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि डेटा में कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं है अभी तो मेरे हिसाब से। हाँ, इतना ज़रूर है कि 22,700 के ऊपर अगर क्लोज़ निफ्टी ले ले, तो मोमेंटम कम से कम 200-300 पॉइंट का तो मिल जाएगा। उससे ज़्यादा का अभी कहना मुश्किल है बिकॉज़ अगर ट्रेंड लाइन को लेके चलें, जो फ़ॉलो निफ्टी कर रही है फ़ॉलो, वो 23,000 तक ही एक्सटेंड हो पा रही है। तो अभी यही समझ में आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन्ड है, लेकिन 22,700 के ऊपर का एक क्लोज़ मिल जाए, तो 23,000 का एक बारी टेस्ट हो जाए और फिर वहाँ से फिर रिव्यू करते हैं। जी, तो ये ट्रेंड चैनल अभी आपको 23,000 तक ले जाएगा, ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऐसा है, ऐसी आशा तो ज़रूर रखते हैं। जी, तो वहां पे एक बार को रुकना पड़ेगा, क्या होगा? तो मतलब कुल मिलाकर की चाल कैसी बनेगी यहाँ से, क्योंकि अब 400 पॉइंट दूर है 23,000, तो ये क्या सिर्फ एक ट्रेडर्स के लिए छोटा सा एक है? अब 400 पॉइंट बहुत ज्यादा परसेंटेज में भी मायने नहीं रखते। स्ट्रैटेजी बाय डिप्स की होनी चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा रिस्क लेवल को उठा के अब ऊपर 22,000 पे लेके आ जाना चाहिए। तो 1000 पॉइंट का ये रेंज बनना चाहिए, 22,000 से 23,000 का ये रेंज पहले बनना चाहिए, जिसमें ऑसिलेशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से प्ले करें। राइज़िंग मार्केट में खरीदने से अभी कोई पैसा नहीं बनेगा, रादर थोड़ा कॉन्ट्रा जी, बेट लें और उसपे अपना रिस्क लेवल डिफाइन कर दें, तो मुझे जी। लगता है कि ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। तो अभी हमने इस चार्ट पे पहले 3 लकीरें खींच रखी थी। एक तो 22,000 पे जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके नीचे 21,710 का था लेवल, जो असल में 20 मार्च का बॉटम था, और ऊपर हमने 22,500 को एक रेजिस्टेंस के रूप में देख रखा था। तो ये रेजिस्टेंस तो पार हो गया है, तो आप कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस अब खिसक करके चला जाएगा 23,000 के आसपास कहीं? हाँ, अभी के डेटा के हिसाब से 23,000 के पास ही रेजिस्टेंस आता है जी, और नीचे में जो आपने 22,500 की बात कही ना, वो अब मोमेंटम ट्रेड का सपोर्ट बन जाता है। 2 ओके। सपोर्ट लेके चलना चाहिए। पहला मोमेंटम ट्रेड का सपोर्ट कहाँ रहेगा और दूसरा जो एक्चुअल पैटर्न है, वो फेल होने का सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो मोमेंटम ट्रेड का सपोर्ट 22,500 पे ही ले लेना चाहिए और पैटर्न वैलिड रहेगा तब तक जब तक कि 22,000 होल्ड कर लेने के। यानी अब 21,700 की रेलेवेंस नहीं रह गई, तो हम इसे ही उठा करके 22,500 पर ले आते हैं लगभग। ऐसा नहीं है कि रिलेवेंस नहीं है, सेफ्टी के लिए थोड़ा अर्ली वार्निंग सिग्नल लेना पड़ेगा हमें 22,000 पे ही और 21,700 को भी रिव्यू करेंगे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ वो ज़रूरत समझ में नहीं आती। ओके, तो निफ्टी की मोटी-मोटी कहानी अभी ये कि हमें ध्यान रखना है कि फिलहाल 22,500 के नीचे ना जाए निफ्टी। अभी जो ट्रेजेक्टरी है उसमें 23,000 दिख रहा है, और अगर 22,500 भी टूटता है तो फिर जब तक 22,000 नहीं कटे तब तक हमें बाजार की दिशा को लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। बिल्कुल, इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, जो मुझे लगता जी, है। लेकिन ये जो चाल है, इसमें 23,000 में कितना समय लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते किसी दिन इतना ही लग पाएगा ना? जो
मोमेंटम के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो वो 4 जून तक क्या करेगा ये? मुझे ऐसा अंदाज़ा है राजीव जी कि ये अपवर्ड चैनल का एक्सपेंशन होता रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं रखें एक साथ इस मार्केट में, बिकॉज़ हमारे पास कुछ ऐसा रिज़ल्ट ड्यू नहीं है या कोई ऐसा ट्रिगर ड्यू नहीं है जिसके कारण कि एक दिन ओवरनाइट मार्केट बहुत तेज़ या खराब हो जाए। देखिए हाँ, एक फैक्टर हमको डिस्कस करना है। जितना रिस्क अभी जियोपॉलिटिकल है ना, उतना ही रिस्क अभी लोकल भी है, क्योंकि हमारा इलेक्शन इलेक्शन का सीज़न चल चल रहा है और इसमें कहीं किसी ने कुछ गलत हरकत की जिसका असर पड़ सकता है हमारे देश पे। वो भी एक बड़ा रिस्क रहता है जब भी किसी भी देश में इलेक्शन चल रहा होता है, चुनाव चल रहे होते हैं, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन उसको हमेशा मान के चलना चाहिए कि जब तक हो ना जाए, सब कुछ सफल हो ना जाए, तब तक वो रिस्क बना रहता है। इन 2 के अलावा मुझे अभी कोई रिस्क नहीं दिखता है बाज़ार में, बिकॉज़ रिज़ल्ट्स से भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ओवरऑल। और अभी तक इलेक्शन से कुछ ऐसा तो सुनाई नहीं दे रहा है कि कुछ नेगेटिव पढ़ने को मिले। दोनों को मान के यही हम कह सकते हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल जो है 4 जून तक वैसे ही एक्सपैंड करते रहना चाहिए। लेकिन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का तरीका यही कहता है कि एक सेफ्टी नेट अपनी डिफ़ाइन होनी चाहिए, तो निफ्टी का 22,000 का मार्क लेके चलना चाहिए और उसके ऊपर में जब तक है एक्सपेंशन ऑफ दिस ट्रेडिंग चैनल टुवर्ड्स अपसाइड मान के चलना चाहिए। जी। तो फिलहाल अभी इस चैनल के अंदर ही ऊपर-ऊपर चलते रहेंगे, लेकिन तो क्या इसका मतलब ये होगा कि 23,000 तक जाएँगे या थोड़ा उसके ऊपर, क्योंकि अगले कुछ दिनों में शायद 100-200 पॉइंट ये चैनल ऊपर चला जाए। उसके बाद फिर एक बार को आप थोड़ा-सा वापस रिवर्स होंगे, फिर कहीं पे सपोर्ट लेंगे, फिर ऊपर चलेंगे। मतलब कोई तूफ़ानी तेज़ी नहीं होनी है 4 जून तक, बायस ऊपर रहेगा लेकिन इसी चैनल के अंदर बने रहेंगे। क्या ये एक व्यू लेकर चलना है? देखिए ये जो अगर ब्रेकआउट होता है ना हमारा 22,700 के ऊपर क्लोज़ हो जाता है, 22,700 750 जो भी है। एक्चुअली जो रैली बनती है वो करीब-करीब 1000 पॉइंट की बनती है। तो अगर ये रैली चली तो क्लोज़र टू 24,000 हम पहुँच जाएँगे। अब वो 4 जून के पहले हो या मई में हो, ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कॉल ले पाना। लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये रैली अगर चली, तो क्लोज़र टू 24,000 तो हो जाना चाहिए इलेक्शन के पहले। जी। तो मसला सिर्फ 23,000 का नहीं है, लगभग 24,000 नज़र में रखना होगा। ये अब क्लैरिटी आई ना, इससे पहले मुझे लग रहा था कि नहीं 23,000 पे कहीं गाड़ी अटकेगी, जो आपने शुरुआती टिप्पणी में कहा। तो एक अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। पिछले दिन हमने वहाँ भी नया रिकॉर्ड हाई देखा, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से वापसी हुई है, क्या कहते हैं इस तरह की कैंडल को? कुछ मुझे तो तकलीफ ध्यान में आ रहा है, आप बताएँगे कि असल में इसका टेक्निकल नेम क्या है? इसका देखिए टेक्निकल मीनिंग सिर्फ़ इतना लगाना है मेरे हिसाब से कि आज छुट्टी के दिन के कारण ही ऊपर से सेलिंग आई है, थोड़ी बुकिंग आई है मेरे अंदाज़े से। दूसरी चीज़ क्या था कि दोनों इंडेक्स में से पर्टिकुलरली बैंक इंडेक्स थोड़े ओवरबॉट सिचुएशन में आ गए थे, थोड़े से। इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि ये थोड़ी ऊपर से सेलिंग आई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी अपसाइड होनी चाहिए निफ्टी बैंक में यहाँ से भी फर्दर। माइल्ड कूल ऑफ से मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है ये कूल ऑफ आपका जो है 49,000 की तरफ दे और फिर उसके बाद फिर से अपसाइड इसमें आनी शुरू हो। हुँ? निफ्टी बैंक की परेशानी ये है कि इसका राइज़ अचानक से जो तेज़ हो जाता है ना, तो इसके पैरामीटर्स ओवरबॉट बहुत जल्दी शो करने लगते हैं। इसके कारण इसका आपको सपोर्ट जो देखना है, वो सपोर्ट एक्चुअल सपोर्ट आपको देखना है जो एक 29th अप्रैल के कैंडल का जो लो है व्हिच इज़ 48,350 42 जो भी दिख रहा है। एक्चुअल सपोर्ट मुझे लगता है वहाँ पे आके पड़ेगा बैंक का और धीरे-धीरे फिर से इसमें अपसाइड आनी चाहिए इन द रेंज ऑफ 50,500 से 51,300 तक ये एक्सपेंशन होना चाहिए निफ्टी बैंक का। जी। तो ये किस्सा रहा हमारा निफ्टी बैंक का, और इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचने की मैंने कोशिश की है।
पहले तो इसकी ट्रेंड लाइन ऊपर बहुत साफ नहीं बन रही थी, लेकिन अब क्या कल की कैंडल के बाद हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो एक बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन दे रहे हैं? थोड़ा ठीक है ये ट्रेंड लाइन, अब कल के कैंडल के बाद से ही बन रहा है। तो देखते हैं जब तक ये वैलिड रहे ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है, आपने जो पहले वाली ट्रेंड लाइन खींची हुई है, जो 48,500 पे सपोर्ट अब बताने लगा है, वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। वो ट्रेंड लाइन रहेगा तो ये ट्रेंड लाइन और जो आपने अब नई वाली जो बनाई है, इसकी स्टीपनेस और बढ़ती रहेगी और मार्केट निफ्टी बैंक एक्सपैंड होता रहेगा। जी। ज़्यादा ये ज़रूरी है नीचे वाले 48,500 तो 48,500 पे। आपका बताया हुआ लेवल है कि भाई वो इस लेवल के नीचे गया तो दिक्कत होगी। उसमें क्या है, या एक पुराना या ट्रेंड लाइन बना हुआ था। असल में ये पहले से रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा। जब हमारी पिछली बार बात हुई होगी तब आपने एग्ज़ैक्ट 48,500 को एक रेजिस्टेंस के रूप में बताया होगा। एग्ज़ैक्टली अब वही पहले जो रेजिस्टेंस था हमारा क्लियर होना चाहिए था, अब वहीं पे हमारा सपोर्ट बन जाना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ ये या इसके आस-पास भी हम होल्ड कर लेते हैं निफ्टी बैंक को, 50,000 51,000 ये सब लेवल आने चाहिए, 51,000 ये सब लेवल आने चाहिए। जी। तो 51,000 की दक्षिणा ये कब तक मिल जाएगी? जो भी होना है मई या जून के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। मतलब नतीजों से पहले-पहले यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी चाल और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। जी, बिल्कुल होना चाहिए। जो नतीजे आए हैं अभी तक बैंकों के, उनसे कितना सपोर्ट मिल रहा है इसको? देखिए अगर बैंक स्पेसिफिक अगर 1-2 नाम छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक का कोई भी रिज़ल्ट मुझे डिसअपॉइंट करता है। क्वालिटी ऑफ एसेट से लेके क्वालिटी ऑफ ग्रोथ सब कुछ ठीक लग रहा है। बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज़ ये टोटल ये सेगमेंट इटसेल्फ में, तो मुझे किसी तरह से कोई खराबी नज़र तो नहीं आ रही।